Hello, very good morning to you all. It's day for class 10th, right? एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया हुआ है एंड वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी दूर निकल के आ चुके हैं। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी से हम लोग अभी बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि कैसा था बताओ कैसा था। सिंपल, बहुत ही सिंपल था, क्योंकि हमने सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करनी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो डिफरेंट एंगल्स के वैल्यूज हैं, यू हैव ओनली टू पुट दैट वैल्यू इन दैट क्वेश्चंस। बट हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर थी। मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था। क्या आप लोगों ने बनाया? यदि हाँ तो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस। यदि नहीं बन पाया तो वो भी बताओ, नहीं बन पाया तो ठीक है। ओके, तो एक्सरसाइज 8.2 में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन तो बना ली है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन भी बना ली है। मूविंग उसके कुछ और क्वेश्चन है सेकंड में, हालांकि वो है मल्टीपल चॉइस, लेकिन मैं बता दूं कि ये बिना सॉल्व किए हुए नहीं बनेगा। मल्टीपल चॉइस होने का ये सेंस नहीं होता। मैथ्स का मतलब मल्टीपल चॉइस में भी आपको सॉल्व करना ही है। तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आपको टिप्स पे वो सारे वैल्यूज़ याद रखने हैं और जहां ज़रूरत है वहां लगा दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज की, उसका जो सेकेंड पार्ट है वो कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्या होने वाला है? ऑप्शन है आपके पास ये 4, तो इन ऑप्शन में से कोई तो होगा, बट कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। आपको जल्दी से वैल्यू लगा देनी है। 1045 बताओ कितना होता है? 1045 कैसा बताया था ट्रिक मैंने? साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए। साइन होता है 45 1/√2, कॉस 45 होती है 1/√। सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 1 यहाँ पे है माइनस और 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यदि स्क्वायर लगा है किसी रेशियो में तो आपको भी स्क्वायर डालना है। स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है 1045 ना, 10 स्क्वायर 45 थोड़ी पता है। तो 1045 पता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो यूल हैव टू मेक इट स्क्वायर। स्क्वायर कर देनी है उसको। नीचे में देखिए वही चीज है, यहाँ पे प्लस में स्क्वायर। इज इट ओके? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेप देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर बताइए। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, यू गेट द सेम रिजल्ट, राइट। तो 1 - 1 हो गया, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे में 1 + 1 हो गया। एक और देख लेते हैं, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट विल कम 0/2। और 0/2 या फिर कोई भी नंबर हो, 0 को आप जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, व्हाट डू यू गेट? यू गेट लड्डू, है ना। वही तो मिलता है आपको 0। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखो ये ऑप्शन तो बहुत डायरेक्ट मैच कर गया, लेकिन इसके अलावा कोई और है क्या? 1090 नॉट डिफाइंड, है ना। 1 बिल्कुल नहीं। साइन 45 1/√। तो ऑप्शन डी जो है ना, वो तो दिखने से ही पता चल गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि कोई डाउट नहीं था, सिर्फ वैल्यू लगाया, आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, वो ये कह रहा है sin 2a = 2 sin a होगा। ये दोनों बराबर होगा। कब होगा बराबर? हम a का इसमें से कौन सा वैल्यू रखें कि ये दोनों इक्वल हो जाए। एंगल a के बदले में 0 डिग्री ले, या 30 ले, या 45 या 60, है ना। तो ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि यहाँ पे क्या पुट करें कि दोनों सेम आ जाए, है ना। तो ये तो देखो, इसके लिए वैसे ऐसे कैसे याद रहेगा आपको कि क्या पुट करें कि इक्वल आ जाए। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है ना, वही ले लीजिए, उसी में से यूटिलाइज करिए एक एक करके, देखते हैं कहाँ इक्वल हो जाए, है ना।
यदि मान के चलिए हम ऑप्शन ए को लेते हैं पहले, यहाँ पे लिखेंगे इफ a इक्वल्स टू 0 डिग्री, सपोज करो ऐसा, अभी हम श्योर नहीं है कि ये होगा, तो साइन, अब देखो 2a का क्या मतलब है, 2 इंटू a यानी कि 0 डिग्री, यस और नॉट, a पता है आपको, यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इधर 2 साइन 0 डिग्री, क्योंकि a को हमने कन्वर्ट कर दिया 0 के अंदर। तो अभी बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां पे देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या सर 0 ही तो आएगा, 2 इंटू 0 इज नथिंग बट द 0, राइट। तो ये आपका ये भी हो गया साइन 0 डिग्री, और इक्वल टू यहां पे है 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज व्हाट, याद है ना आप लोगों को, साइन 0 इज नथिंग बट 0। तो साइन 0 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, साइन 0 फिर से 0 आ गया, और इधर 2 इंटू 0 ऑल्सो गेट्स यू 0। तो सर जी हम लोग बहुत लकी है, पहली बार में ही हम लोगों ने मैच कर लिया। ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होने वाला है। आप लोगों को लगता है गलत, तो एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जाए ऐसा, लेकिन होगा नहीं, आप देख लेना है, ठीक है। विल नॉट बी एप्लीकेबल, सो 0 डिग्री इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन आपका ए है। तो क्या करना था, इसने कहा कि ये दोनों इक्वल कब होगा, कब होगा, हम एक ही ऐसा कौन सा एंगल पुट करें सो दैट कि दोनों सेम हो जाए। तो हमने एक एक करके शुरू किया सेलेक्ट करना। जैसे ही हमने ए 0 डिग्री रखा, पुट किया दोनों तरफ, सॉल्व किया। एक बात बहुत क्लियरली याद रखना, साइन 2a और 2 साइन a इज नॉट सेम, है ना। साइन 2a और 2 साइन a एक जैसा वैल्यू नहीं है, अलग अलग है। तो इसीलिए आपको साइन, यहाँ पे मान के लो 30 होता तो 2 इंटू 30 साइन 60 हो जाता, और 2 साइन 30, साइन 30 कितना बताइए, साइन 30 इज 1/2, तो 2 को यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो विल गेट यू 1, है ना। लेकिन साइन 60 होती है √3/2, समझ आया ना, डिफर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखोगे कि कैसे होता है। ओके, यहाँ समझ आ गया। आगे की तरफ मूव करते हैं जल्दी जल्दी, मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड का ही ये चौथा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं इसको। हालांकि ये सारे मल्टीपल हैं, मल्टीपल चॉइस दे तो दिया है बट सॉल्व करके ही बनेगा, ठीक है। तो कैसे करें, देख रहे हैं आप लोग कैसे हो रहा है। सिंपल वैल्यू लगाने के काम है, वैल्यू लगाने का काम है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है ना मक्खन है, आराम से वैल्यू याद रखिए, पुट करिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके इनमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही होगा। आप लोग बना सकते हो, आप लोग खुद भी बना सकते हो, ट्राई करिए कैसे होगा। मैं भी यहाँ पे करता हूँ। तो 2 इंटू tan 30 बताइए, tan 30 1/√3, राइट। और नीचे 1 - tan² 30, 1 - tan², फिर से 1/√3 है tan 30। चूंकि ये स्क्वायर बोल दिया तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में देखिए 2 से ये 1 मल्टीप्लाई होगा, याद रखना है। न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, है ना। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। बहुत बच्चे यहाँ काटना शुरू करते हैं, वैसे कटेगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी यू शुड रिमेंबर। तो ये हो जाएगा 2/√3, और डाउन साइड हो जाएगा 1 - अब 1/√3 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। रूट वाले नंबर का स्क्वायर बताया मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 1/3, राइट। ओके, इतना अपॉन देख के घबराना नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ये डर गए कि ये बस सर इतना 1 2 3 4 कहाँ से करेंगे। अभी ऐसे रहने दो, 2/√3, कीप इट लाइक दैट। एंड डाउन साइड देखते हैं, एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम 3 हो रही है, 3 × 1 = 3, माइनस में 1,
यहाँ तक आ रहा है समझ कैसे हुआ ये एलसीएम? अब आप क्या करोगे कि ये 2/√3 यू विल कीप इट लाइक दैट, और नीचे बन रहा है 3 - 1 इज 2/3, ठीक है, ऐसा बन गया। और मैंने समझाया आपको जब भी 4/ का केस आ जाए तो नीचे के 2 को ले जाओ ऊपर सर, ऐसे थोड़ी छोड़ोगे आप। तो जस्ट एक्सचेंज कर दो 2/√3 और ये हो रहा है 3/2। जैसे ऊपर ले जाते हो आप डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा। तो जो 2/3 था दैट चेंज इनटू 3/2, ये 2 गायब। और हाँ, मैंने आपको समझाया है कि 3 को भी आप लिख, जैसे √3 × √3 बिकम्स 3, तो 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज √3 × √3, √3 × √3/√3। मैंने क्या किया, इस 3 को ऐसे सेपरेट कर दिया, कर सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि ना नीचे ये कट रहा है ना, ऐसा करने से फायदा तो हुआ, कैंसल आउट तो हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, √3। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किसकी वैल्यू √3 होती है। cos 60 होती है क्या? नहीं, 1/2 होती है। sin 60 √3/2, tan 60 पक्का भैया यही होता है। तो ये हो गया tan 60 डिग्री। आई होप ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था? हाँ, थोड़ा सा फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोजिशन, कब कहाँ कैसे बदलना है, बस ये ध्यान रखना है। ये समझ आ जाए फिर क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन काफी बार पूछता है। तो चलिए जल्दी से उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वी वर वेटिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में लोग क्वेश्चन से नहीं कुछ और चीज़ों से डरते हैं, और वो क्या है जरा देखते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a + b √3 है एंड tan a - b 1/√3 है, और इसमें कह दिया कि a + b की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 90 के इक्वल या छोटा होना चाहिए, और एंगल a जो है b से बड़ा है। तो आपको एंगल मतलब ए और बी पता करनी है। बच्चे कहते सर ये क्या पजल दे दिया साथ में, ये पजल क्या दे दिया, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरे भाई साहब कुछ भी पजल नहीं है, आपको नॉर्मली ही सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व नॉर्मली। बस इतना ध्यान रखना है कि जो एंगल a + b होगी, मतलब a और b को जो ऐड करेंगे आप, वो तो 90 हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है, और 0 के बड़ा ही हो सकता है। 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन दे दिया इसने कि एंगल ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो आपने जो वैल्यू लर्न करी है 0 से 90 के बीच में, यही ना, 0, 30, 45, तो बस इतना ध्यान रखना है कि वही लेना है, उसी में से सारे वैल्यू में से उसी में से यूज करना है, ठीक है। तो ए और बी कैसे, तो इस पजल से कोई कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, इसका कोई रोल नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन फॉलो कर लेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दीज कंडीशन, वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, ऐसा कोई रोल नहीं है इसका। क्वेश्चन आपका ये है, ए और बी निकालना है, ठीक है। डर खत्म। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या कर सकते हैं आप। तो कह रहा है tan a + b कितना है, √3 ना। tan a + b इज नथिंग बट √3, राइट। तो जल्दी से आपको दे दिया tan a + b = √3। अब आपको करना क्या है, ये √3 ना किसी का तो वैल्यू होता है, और किसका होता है ये आपको पता है, तो जल्दी से उसको शिफ्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे आप, ये जो √3 दिख रहा है आपको, इसको चेंज करेंगे tan 60 में, क्योंकि आपको पता है tan 60 इज नथिंग बट √3। और ऐसा करने से क्या हुआ कि ये 10 जो है ना कट जाएगा इसके साथ। आपको भी पता है कि यदि सेम वैल्यू सेम साइन में दोनों साइड हो इक्वल टू के, तो यू कैन कैंसल आउट। वही हुआ, 10 कट गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, a + b = 60, इसको 1 मान लें। अब बताओ इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप कि नहीं डाउट है।
दिस a प्लस बी इक्वल्स टू ये √3 खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको चेंज कर रखा है 1060, तो 1060 ही अब लेना है। दूसरा पार्ट जो है आपका वो है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, राइट, ऑल राइट, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो अब बताओ कि 1/√3 कब आता है? 10 में 30 में आता है, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे 1030 डिग्री। फिर से ये 10 खत्म कर लीजिए, तो a माइनस बी गिव्स यू 30 डिग्री। दैट्स इक्वेशन सेकेंड। आई होप दिस यू गॉट। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, राइट, ऑल राइट। अब क्या करना है, चूंकि हमको a और b सेपरेटली पता करना है, तो आप लोगों ने चैप्टर 3 तो पढ़ा ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। बट सर जी वही आ गया, एलिमिनेशन से कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन से देखिए a प्लस बी हमारा पास 60 है और a माइनस बी जो है वो 30 है। हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल तो ऑलरेडी है, तो 1 और 2 को सिंपली ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट। जैसे ही ऐड करेंगे आप, तो देखो ये दो ऑल्टर साइन में कट जाएगा, सेम वैल्यू अपोजिट साइड में हो तो कैंसिल करोगे कि नहीं, है ना। और a प्लस ए 2a और इस साइड 60 प्लस 30 इज नथिंग बट 90, राइट। तो अब क्या रिजल्ट आएगा, 2 को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो जो a की वैल्यू निकल के आ रही है वो 90/2, दैट्स 45। a कितना, 45 डिग्री आ गया। a 45 डिग्री है। अब इस a को ना किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, आपका b आ जाएगा। देयरफॉर इन इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू 45, यदि हम पुट करें तो ये हो जाएगा 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। तो b की वैल्यू आ गई, 45 को इधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45, सो दैट विल गेट यू 15 डिग्री। अब बताओ सर, आपका a भी क्लियर हो गया 45 और b भी क्लियर हो गया, दैट्स 15। इसने क्या कहा था, कंडीशन, अब देखो कंडीशन मैच किया कि नहीं। पहली बात तो a बड़ा होना चाहिए b से, बड़ा है, बड़ा है। दूसरी बात a प्लस बी कितना, 45 प्लस 15 60, 60 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 90 के इक्वल है। इसने कहा था कि 90 के इक्वल भी हो सकता है, चलेगा, छोटा भी हो सकता है, थोड़ा है, चल गया काम। सो a and b is nothing but 45 and 15 degree. I hope this you got. तो देखो समझना कैसे है इस क्वेश्चन को। आपके पास जो इक्वल टू में √3 देख, आपको ऐसे सोचना है कि इस वैल्यू को ना हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करें ताकि ये जो रेशियो वाला पार्ट है ना वो गायब हो जाए। इससे फायदा क्या होगा कि सिर्फ एंगल बच जाएगा a और b, और फिर आप एलिमिनेशन, मतलब हाँ एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आपको इजी लगता हो उसके हेल्प से आप इसको बना सकते हो, यस और नॉट। तो बहुत सिंपल वे है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार आ भी चुका है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं इतना ही कह दूं। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, वो है आपका ट्रू फॉल्स, है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं एक बार ओरली आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूं। लेट्स डिस्कस दैट वन एज वेल, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना नंबर 4, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग खुद उसको गो थ्रू करिए। यदि कोई डाउट निकल के आता, डाउट तो आएगा, उसमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, तो मैं उसको हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो पे एक बार ओरली डिस्कस कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। क्योंकि सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री में यदि किसी को प्रॉब्लम कहीं होता है तो वो है 8.4 एक्सरसाइज। 8.3 करनी नहीं है इस बार, क्योंकि वो एलिमिनेट किया है ना। तो 8.4 में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम, बहुत क्या सबको ही प्रॉब्लम होता है। तो वो उस प्रॉब्लम को मैं अगली क्लास, आने वाले क्लासेस में जो है ज़रूर दूर करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिए, एंड मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए, ठीक है।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद पसंद आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तभी भी कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ लग रहा है कि सर गलती कर रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कहता हूँ, मैं जो मुझे पता है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट मी एंड आई विल जस्ट फिक्स इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट।